ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज विशेष दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस। बैतूल सांसद जी के संदेश को हम पढ़कर सुनाते हैं, जिन्होंने आज फेसबुक पर यह संदेश जारी किया है, जिसमें लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस आर्थिक अपराध एवं समाज में स्वीकृत मूल्यों के विरुद्ध आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। भ्रष्टाचार मनुष्य के समग्र विकास में बड़ी बाधा है, जिसकी रोकथाम के लिए जागरूकता एवं नैतिक मूल्यों का प्रसार आवश्यक है। दुर्गादास उइके, सांसद, बैतूल हरदा हरसूद संसदीय क्षेत्र, मध्य प्रदेश। यह उनका संदेश है। इसके आगे हम आज इस अवसर विशेष पर आपकी मुलाकात हमारे मित्र श्री प्रभु सोनारे जी से कराते हैं, जिन्होंने सूचना के अधिकार में कई जानकारियां निकाली। और हम लोगों ने यह देखा, भ्रष्टाचार पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, पर जब जानकारी रोज रोज नई नई हमारे पास में आती है तो हमको भी कई बार सोचने को मजबूर हो जाते हैं। जहां पर हमारी सोच समाप्त होती है, वहां से ग्राम स्तर पर जो भारत देश के ग्रामीण क्षेत्रों को हम बहुत भावुक और इनोसेंट मानते थे, वहां पर जो भ्रष्टाचार देखते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कैसे होगा इस देश का उद्धार और साथ में विकास। हम आपको केवल आज पंचायतों के 3 या 4 ऐसे प्रकरण बताएंगे जो आपने भी कभी न सोचा होगा न समझा होगा। श्री प्रभु सोनारे जी, ग्रामीण मीडिया के इस कार्यालय में हम आपका स्वागत करते हैं। और हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि जो आपने 3, 4, 5 मामले जो हमको ग्रामीण स्तर के अभी बताए, सूचना के अधिकार में आपने प्राप्त किए थे, खेड़ली बाजार विकासखंड जो आमला में है जी, और दुनावा मुल्ताई का जो मुल्ताई विकासखंड में, इन दोनों ग्राम पंचायतों में बाई रोड 50 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ पर एक सफाई कर्मी दोनों जगह काम कर रहा है, दोनों जगह से भुगतान कर रहा है। आपने सूचना के अधिकार में जो दस्तावेज निकाले, उसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। सभी सम्मानित ग्रामीण मीडिया के पाठकों को और साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं जो जानकारी मैंने सूचना के अधिकार के माध्यम से या कुछ पंचायत दर्पण के माध्यम से जो निकाली है, वो मैं आप लोगों को के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें जो अभी मैंने आपको बताया कि ग्राम पंचायत दुनावा, जनपद पंचायत आमला, तो ग्राम पंचायत दुनावा ने एक ही सफाई कर्मचारी को 3 माह का, दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक 3 माह का 21,000 रुपये का भुगतान सफाई कर्मी का के नाम से किया है। और इन्हें प्रतिदिन साफ सफाई की है, ग्राम में सार्वजनिक स्थलों पर, बाजारों में साफ सफाई की है। उसका भुगतान ग्राम पंचायत दुनावा द्वारा इनको 21,000 रुपये का किया गया है। ये उनके वाउचर है। वही इसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत खेड़ली बाजार जनपद पंचायत आमला द्वारा भी इन्हीं माह में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भुगतान किए गए हैं। भुगतान की राशि कितनी है? ये 7-7 हज़ार रुपये प्रति माह की है। यानी 21,000 रुपये दुनावा पंचायत ने भी किया, और उन्हीं 3 महीनों का भुगतान 21,000 रुपये खेड़ली बाजार वालों ने भी किया। मूल रूप से ये व्यक्ति जो भी है, ये रहने वाले कहाँ के हैं? आपको मूल रूप से इनके जो रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज देखने में आया, ये मूल रूप से खेड़ली बाजार के रहने वाले हैं। और जहाँ तक हमारी जो जानकारी में आया है कि ये खेड़ली बाजार ग्राम पंचायत में स्थायी तौर से ये वहीं पर सफाई का कार्य करते हैं। यानी दुनावा वालों ने पूरा फर्जीवाड़ा किया है जी। ये हम स्पष्ट तौर पे दस्तावेजों के आधार पर, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच जी होना चाहिए। उनको CSC सेंटर घाट पिपरिया का मामला बताया था, ये क्या मामला है? CSC सेंटर घाट पिपरिया में CSC जो ऑनलाइन सेंटर की जो दुकानें होती है, जहाँ पे सभी शासकीय वैकेंसियाँ भरी जाती है, उस दुकान को ही किराए से ले लिया। 9,000 रुपये प्रति माह से किराए का भुगतान CSC सेंटर को ग्राम पंचायत
पिपरिया द्वारा किया जा रहा था, घाट पिपरिया द्वारा किया जा रहा है और उसको किया गया है। आपको कैसे पता लगा, आप इसको प्रमाणित कैसे करेंगे? पंचायत दर्पण में इनके बिल डले हुए हैं, उसको इन्हें भुगतान हुआ है। पंचायत दर्पण पे हम जाएं, पेज पंचायत खोलें, दर्पण पे अगर जाओगे तो आपको ये पूरे उनके बिल भी दिख जाएंगे और उनको भुगतान की राशि समझ दिख जाएगी। तो क्या ये व्यक्ति को किराए पे लिया है कि दुकान को ही ले लिया? दुकान को ही किराए पे ले लिया है। और भुगतान में इसको श्रमिक बता दिया है? नहीं, भुगतान में नहीं, इनका बिल ही लगाया है ना, महीने से दुकान हमने महीने से रखी है। दुकान ने इनको कितने महीने तक का आपके पास हिसाब है? जहां तक मेरी जो जानकारी में आया 5-6 महीने का बिलिंग दिख रही है। प्रति माह कितना? 9,000 रुपये। 9, तो 45,000 रुपए तक का अपने पास हिसाब है। जी। जबकि ये एक सेंटर होता है, उस पे लोग जाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, और ये एक अनोखा बिल देखकर आपको भी अचरज और ये हुआ कि ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार है। दूसरा, आपने हमको ये दिव्यांगों की साइकिल वाला एक मामला बताया था जी। कि आचार संहिता में दिव्यांगों की साइकिलें मुल्ताई विकास खंड में खरीदी गई, तो ये कितने नग थे, कितने रुपए का मामला और कैसा है? ये जो है, अभी जो विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी थी, उसमें मतदान केंद्रों पर विकलांगों के लिए व्हील चेयर उपलब्ध कराने के निर्देश निर्वाचन आयोग थे। उनका कहना था कि वहां व्यवस्था करके रखे, लेकिन व्यवस्था करके रखना था, चाहे वो कहीं से भी एक दिन के लिए लाके रख सकते थे, एक दिन का काम निकाल सकते, लेकिन नहीं, भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार करने की मंशा से आचार संहिता में भी इनने इकट्ठी साइकिल मंगाई और जनपद पंचायत में साइकिलें पूरी थोकबंद जनपद पंचायत में आई। और यहाँ से ये 3 कोटेशन, ये जो व्हील चेयर के इसके 3 कोटेशन है, ये 3 कोटेशन वर्क ऑर्डर सब कंप्लीट करके सरपंच सचिव को यहाँ से फोन करके बोला कि आप ये 3 कोटेशन और ये व्हील चेयर ले जाइए, और उसके बाद में उनको दबाव बना करके उनसे भुगतान किया गया। जो व्हील चेयर बताया ये 4,000, लगभग 4,000 रुपये की है, जो हमारी जानकारी, क्योंकि इसके पहले भी ग्राम पंचायत में खरीदी थी तो कम से कम 4,500 या 4,500 रुपए की बिलिंग। वही वाली जो ग्राम पंचायतों में पहले से रखी थी, वहीं पर ये सेंटर भी थे, और जिन से अतिरिक्त सेंटर थे उसके लिए व्यवस्था अन्य की जा सकती थी। और ये जो ये लगभग 7,900 रुपए की बिलिंग हुई है इसमें, यानी सीधा पिछली साल के 4,000 की व्हील चेयर को 8,000 में बताया गया है। प्रति नग 8,000 में खरीदी 8,000 गई है, में। और इसकी कीमत थी ये। और इसके जो कोटेशन है उसमें भी कोरापन है। कोटेशन में कहीं कोई, जिनके कोटेशन है उनके फर्म के मोबाइल नंबर नहीं है, जनपद पंचायत लिखा हुआ है, और ये ग्राम पंचायत लिखा, जनपद पंचायत बैतूल लिखा हुआ है सीधा सीधा, यानी ये यहाँ के कहीं के है ही नहीं। सारे जो कोटेशन है एक जैसे, 1 तारीख के पूरी जनपद क्या पूरे जिले में अगर आप ले लो तो यही मिलेंगे आपको, सेम यही प्रक्रिया अपनाई गई है। और यहाँ से जनपद स्तर से दबाव बना करके फोन कर करके उनके भुगतान कराए जा रहे हैं। और ये एक यहाँ नहीं, मुल्ताई, पट्टन, भैंसदेई, आठनेर, भीमपुर और शायद बैतूल में भी ऐसी कुछ ये पंचायत जनपद है जहाँ पर ये इस प्रकार की व्हील चेयर। एक तरफ तो आचार संहिता में सबकी गाड़ियां चेक हो रही थी, भ्रष्टाचार नहीं हो, बदमाशियां नहीं हो, गुंडागर्दी ना हो, और वहीं पर इस प्रकार का खुला खेल पंचायतों पे दबाव बनाकर ये खरीदी बिक्री केंद्र बना दिए थे इनने। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो हम निवेदन करते हैं माननीय सांसद जी से, दुर्गादास वीके जी से। ये तो 3 और 4 हमने केवल उदाहरण दिए हैं। हमारा नगर पालिका मुल्ताई अनेकों विभागों के ऐसे बहुत प्रमाणित दस्तावेज है। अगर आपके पास में मुल्ताई में समय हो तो आप हमारे कार्यालय में आइए। इस विश्वास के संग हम आपको पूरे कागज और दस्तावेज दिखाएंगे कि उन पे तत्काल प्रभाव से ये जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस है ये कहीं सार्थक हो, ये हम आशा और उम्मीद करते हैं। हमारे पाठकों से भी निवेदन है कि अगर आप सूचना के अधिकार को सीखना चाहते हैं, देश में तरक्की चाहते हैं इस दिवस को, तो हम आपको भी सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आप सूचना का अधिकार सीखना चाहते हैं तो ये बहुत साधारण चीज़ है। और जो हमारे साथी बैठे, अभी आपकी अपील कितनी चल रही है राज्य निर्वाचन आयोग में? 30 या 40 होगी। 30 और 40। वर्तमान जो यहाँ के पूर्व सीएमओ थे जी, बिजवे जी, उनकी कितनी अपीलें आपकी पेंडिंग हैं? उनकी अपीलें पेंडिंग नहीं है, उनको जो माननीय
सूचना आयोग ने जो लेटर जारी की है, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए इनको नोटिस जारी किए है, जो कि पांडुरना नगर पालिका परिषद पांडुरना भेजे गए हैं, वो कम से कम 6 है। 6 है। उनका माननीय आयोग सूचना आयोग का स्पष्ट कहना है कि अपीलार्थी के आवेदन को गलत आधारों पर अमान्य किए जाने, प्रकरण जो जानकारी को प्रदान नहीं करने एवं जानकारी प्रदान करने में किसी पालिका परिषद मुद्दा की जिला बैतूल के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री नितिन कुमार भिजवे, वर्तमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पांडुरा जिला छिंदवाड़ा को सूचना अधिकार अधिनियम 5 की धारा 20(1) के तहत शास्तित या धारा 20(2) के तहत अनुसार कार्रवाई किए जाने के संबंध में जारी कारणबता सूचना पत्र का उत्तर आयोग में 8/11/2023 को प्राप्त हुआ, जिसके निरपक्ष सुनवाई दिए जाने का निवेदन किया। तो इसमें आज की तारीख डली हुई है, यानी आपकी कंटिन्यू पेशियन की चालू है। माननीय आयोग ने जो आधार लिखा हुआ, ये आधार एक ही नहीं, ये कम से कम 6 आवेदनों में माना है कि लोक सूचना अधिकारी ने गलत आधारों पर आवेदन निरस्त किया और अपीलार्थी को गुमराह किया गया। अभी आपने इनका जीप का भी निकाला था ना प्रकरण? जी, इनके पास जो सरकारी वाहन चल रहा था, हमने उसकी जानकारी निकाली, तो उसमें भी हमको लिखित तौर पे नगर पालिका ने ये बता दिया कि शासन के ऐसे कोई आदेश नहीं थे कि सीएमओ अपना वाहन रख सकता है। और सीएमओ ने जो वाहन रखा है, जो हमारी जानकारी के हिसाब से हमने जो निकाला, उसमें 2000 रुपये प्रतिदिन की लागत उसके अंदर जनता के टैक्स से जा रही थी। यानी सीएमओ साहब जी जीप में घूम रहे थे, इसके कोई नियम ही नहीं है। नहीं, शासन के कोई आदेश नहीं थे कि ये वाहन रख सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में के ग्राम पौनी में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ? ग्राम पंचायत पौनी, जनपद पंचायत मुल्ताई, इनमें एक राहुल अड़लक कंप्यूटर फोटोकॉपी की दुकान है, राहुल अड़लक की। उससे फोटोकॉपी, उसी से कंप्यूटर रिपेयरिंग सब उसी से कराते हैं, और उसके द्वारा नाडेब निर्माण कार्य में मजदूर भी किए, जिसका उसको भुगतान 9000 रुपये किया। यही फोटोकॉपी वाला सभी प्रकार के काम कर रहा है। यानी ये वन मैन शो है उस पंचायत का। कंप्यूटर का किया, पेमेंट दिया, धन्यवाद, क्योंकि वो इस जॉब में है। पर ये अनेकों प्रकार के काम देना और उसके नाम से बिल निकालना, और मजदूरी पे तो 11 अपने सुबेरे 10 बजे से जाना पड़ता है शाम तक, और ये 9-9 हज़ार के पेमेंट। और ये तो सैंपल है, अभी तो बहुत सारी जानकारी है बाकी। इसी कड़ी में जो एक शासन की महत्वाकांक्षी कल्याण योजना थी, अमृत सरोवरों का निर्माण, क्योंकि हम ये भी बता दें आम जनता को और हमारे ग्रामीण भाइयों को कि रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था, जो मजदूरों के लिए था। काम मांगने पर काम मिलेगा, और जितना काम उतना दाम, ये इसका सिद्धांत था। तो शासन ने अमृत सरोवर बनाए, जो रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत है। हमारे श्री प्रभु सुरानी जी ने उसके भी दस्तावेज निकाले, और उसकी भी ज़मीनी हकीकत, किस प्रकार का तकनीकी भ्रष्टाचार होता है, वह भी आप हमको बताइए। मैंने अमृत सरोवर निर्माण के जो हमने दस्तावेज सूचना के अधिकार में निकाले हैं, उसमें प्रथम दृष्टा हमारे ये देखने में आया कि जो जितने में अमृत सरोवर बने, ज़्यादातर सरोवर मशीनों से बनाए गए हैं। और वहाँ जो मजदूरी बताई गई है, जिन मजदूरों को काम करना बताया गया है, वो उस कार्यस्थल से कई किलोमीटर दूर, जैसे जनपद पंचायत प्रभातपट्टन की ग्राम पंचायत राजापुर पे टूटर ग्राम में अमृत सरोवर बना है, जहाँ पर हेवरगढ़ से मजदूर जाकर काम करना ये बताया गया है। वैसे ही जनपद पंचायत आमला में ग्राम पंचायत बिस्खान है, दुनावा के पास, आमला का ये कोना, और यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं बोरी खुर्द के। आमला के उस छोर से इस छोर के बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ से वहाँ तक कैसे मजदूर गया होगा। और वहीं अमृत सरोवर में ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं, जैसे हमने ग्राम पंचायत बोथिया में एक अमृत सरोवर बना, उसमें हमने जो मास्टर रोल निकाले, और उसमें जब ग्रामीणों से पूछा कि भाई ये जो मजदूर चलना बताया गया है, इन लोगों को आप जानते हैं क्या, जब उन्होंने बताया तो हमारा तो होश ही उड़ गया कि आखिर ये मजदूरों को चलाया कैसे गया। ऐसे ऐसे मजदूरों के नाम बताए गए जो 80 वर्ष के 90 वर्ष के, जो घर में बराबर नहीं चल पाते, उन्हें अमृत सरोवर में काम करना बताया गया। आशा कार्यकर्ता का नाम उस मास्टर रोल में पाया गया, सरपंच सचिव के नाम उसमें पाए गए, उसमें उनकी सरपंच सचिव की पत्नियों के नाम उसके अंदर मास्टर रोल के अंदर में पाए गए। और ऐसे ऐसे लोगों के मास्टर रोल से लेकर मजदूरी का भुगतान निकाला, जिसने कभी मजदूरी की ही नहीं। ये तो हमारा पहली प्रथम दृष्टा जो हमने देखने में वो आया है। अभी तो बहुत सी परतें इसमें खुलना बाकी है, बहुत से दस्तावेज हमको मिलना बाकी है, और जैसे जैसे दस्तावेज मिलेंगे वैसे वैसे इस भ्रष्टाचार में या इसमें जो हुआ है उसकी परतें खुलते जाएगी।
जो हम आपको अगली घड़ी में बताएंगे। अभी तो ये मोटा मोटा तो आज भ्रष्टाचार दिवस होने के कारण हम ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जो आज तक की जो हमने जो बताई या ये चीज़ें थी, और इसके बाद अमृत सरोवर की जो है वो हम अगली कड़ी में आपको बताएंगे। और उसके बाद भी हम नगर पालिका की और सी बहुत सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नगर पालिका में अपना टैक्स देते हैं तो आपको ये जानने का पूरा अधिकार बनता है कि आपके टैक्स का जिम्मेदार अधिकारी कैसा उपयोग कर रहे हैं, और उसका एक ही माध्यम है सूचना का अधिकार। और बहुत बड़े मुश्किल से हमने लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद धीरे धीरे अब हमको ये कुछ दस्तावेज मिलने लगे हैं जो हम आप तक ग्रामीण मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पंचायतों का देखा, सबका देखा, और हम चाहते हैं कि इनकी, और शिकायतों में हम आपको ये भी, हम शिकायतें इसलिए करते हैं कि शिकायत होना चाहिए, जानकारी भी इसलिए देते हैं कि आप लोगों को जानकारी, आम जनता को मिलना चाहिए, उसमें जागरूकता। पर न्याय के हम लोगों को किसी भी शिकायत में न्याय नहीं मिलता है ना। नहीं, आपने कितनी भी शिकायतें की, किसी में परिणाम आया नहीं। ये हालत है आज़ादी के 76 और अगले साल हो जाएंगे 77 साल बाद। जय हिंद, जय भारत।